मैं हूं कोमल कुमार शाह। बीजी 21 के वीडियो में आगे के वीडियो में हमने बीजी के बेसिक फीचर्स और अकाउंटिंग मास्टर्स कैसे क्रिएट होता है वो देखा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वेंटरी मास्टर्स मीन स्टॉक आइटम अगर आपको क्रिएट करनी हो तो आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप बीजी स्टार्ट करेंगे, आप कंपनी सिलेक्ट करके मास्टर्स में जाएंगे तो अकाउंटिंग मास्टर्स हमने देखा हुआ है। अब हम आते हैं आइटम मास्टर्स के ऊपर। आइटम मास्टर्स माने उसको क्रिएट करना हो तो ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट में आगे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नई स्टॉक आइटम बनानी है तो ऐड, बनाई हुई स्टॉक आइटम को कुछ मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है तो मॉडिफाई, और जितनी भी स्टॉक्स आइटम है उसको अगर देखना है तो लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऐड पे आ जाते हैं। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉक आइटम कैसे बनाना है, ऐड आइटम मास्टर का ऑप्शन आ जाएगा और जिसमें डिफरेंट जो ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस को मैं एक बार यहाँ पे फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले तो स्टॉक आइटम जो आपको बनानी है उसका नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर मैं एक स्टॉक आइटम बना रहा हूँ कि बीजी 21 एंटरप्राइज सिंगल यूज़र, तो इस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। अब मुझे इसका कोई कोड देना हो या तो एलियास करना हो तो मैं शॉर्ट में 21 ES लिख सकता हूँ। तो मैं जैसे ही 21 ES सिलेक्ट करूँगा वो सीधा यही प्रोडक्ट को पिकअप करेगा। प्रिंट नेम अगर मुझे कोई डिफरेंट रखना है तो मैं यहाँ से प्रिंट नेम डिफरेंट भी रख पाऊँगा। मुझे अपने हिसाब से यही करना है कि बिजी सिंगल यूज़र, मुझे इस हिसाब से बिल में प्रिंट होना चाहिए तो मैं उस हिसाब से बिल में भी प्रिंट करवा सकता हूँ। ग्रुप, तो वो कौन से ग्रुप में आएगा। मान लीजिए कि आप बहुत सारी प्रोडक्ट में डील करते हैं, आप अलग अलग सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, आपकी कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में डील करती है, तो आपको जो भी स्टॉक आइटम है उसका एक ग्रुप भी बनाना पड़ेगा ताकि वो रिपोर्टिंग के लिए आपको ईजी हो जाएगा। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक जनरल का ही ग्रुप है, पर मैं यहाँ से बहुत सारे सॉफ्टवेयर में डील करते हैं। हम लोग टैली हो गया, बीजी हो गया, डेस्करा हो गया, गूगल के हम पार्टनर्स हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में डील करते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे मुझे ग्रुप बनाना हो तो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में दीजिएगा कि आपको कोई भी नया मास्टर्स उस फील्ड पे जाके क्रिएट करना हो तो आपको F3 की प्रेस करनी है। F3 यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है वहाँ पे दिखाया है ऐड मास्टर्स। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो आ जाएगा और मैं सीधा यहीं से F3 प्रेस करूँ तो आ जाएगा। तो ग्रुप में मैं लिख देता हूँ बिजी, और ये प्राइमरी ग्रुप है। यस, किसी के अंडर में आ रहा है नहीं, उसका कोई HSN या टैक्स कैटेगरी अभी मैं इसके ऊपर नहीं आ रहा हूँ, नो कर देता हूँ। तो देखिए ग्रुप में बिजी आ गया और जनरल आ गया, F3 करके बनाया था। यूनिट, ये जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो किस में आते हैं, तो मेरे तो सारे सॉफ्टवेयर PCs में आते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यूनिट बिजी ने बना कर दिए हुए हैं। आपका अगर इस यूनिट से काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको F3 करके वो यूनिट जो है वो बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो है वो मैं PC सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास जो है वो ओपनिंग कुछ था। अगर मेरे पास 25 सॉफ्टवेयर ओपनिंग में थे तो मैं वो लिख सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे पास ओपनिंग में कुछ भी नहीं है तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अगर मैं 25 सॉफ्टवेयर ओपनिंग में लिख रहा हूँ तो उस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी वो मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तब जाके वो स्टॉक समरी में दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट टैक्स कैटेगरी। ये जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आती है। ये प्रोडक्ट एग्जम्प्टेड है, 12% है, 20%, 28% है, 5% है, क्या है, तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18% है। HSN/SSE कोड फॉर GST, इसको ध्यान में रखिएगा। या तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कौन सी डेट से कौन सा HSN एप्लीकेबल हुआ है, विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF मीन्स। पहले हम 4 फिगर लिखते थे, अब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बाद हम पूरे 8 फिगर जो है वो HSN कोड के लिख रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा कि 1/4/2017 से हमने जो है वो 8896 लिखा था, पर 1/4/2021 से जो है वो हमने जो है कि उसको 8896956998 लिखना स्टार्ट किया है। तो जिस हिसाब से आप लिखते हैं उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके,
तो उस हिसाब से वो कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कि 8896 लिखकर आगे बढ़ रहा हूँ। आपको अगर उसको वैलिडेट करना है तो आप वैलिडेट भी कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे ही कोड लिख दिया है, इसलिए वो वैलिडेट नहीं हो रहा है ना। उसकी अगर सेल्स प्राइस कोई फिक्स हो तो आप सेल्स प्राइस लिख सकते हैं, उसकी परचेज प्राइस फिक्स हो तो परचेज प्राइस लिख सकते हैं, उसकी एमआरपी फिक्स हो तो एमआरपी लिख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ काम में आएगी। मान लीजिए कि अगर आपका कोई रिटेल स्टोर है और आपको बीसी से डायरेक्टली एमआरपी भी पिकअप करवानी है और बाद में सेल्स प्राइस और डिस्काउंट का भी कॉलम आपने इनवॉइस में दिया हुआ है, तो इन सारे केसेस में ये आपको बहुत काम में आएगा। अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ के भी आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम सेल्स प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मिनिमम सेल्स प्राइस आपको रखनी है तो भी रख पाएंगे, और सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस आप अपने हिसाब से कोई प्राइस सेट कर पाएंगे। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पिकअप करूं कि इसकी जो एमआरपी है वो 21,000 है, बराबर, सेल्स प्राइस जो है वो 21,000 ही है, इसकी परचेज प्राइस जो है वो भी मैं अभी मान लीजिए कि 19,000 में आ रहा है, बराबर। मिनिमम सेल्स प्राइस जो है कि इसको जो है वो 20,000 से नीचे सेल ही नहीं कर सकते, और सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस है कि कोई भी कंडीशन में जो है कि किसी स्टेज में जो है कि हम लोग 20,000 से नीचे या तो 19,500 से नीचे नहीं जा सकते। तो वो सारी केसेस में आप जो है वो सारी डिटेल्स रख पाएंगे। नाउ पैकिंग यूनिट, अगर आपको पैकिंग यूनिट और कन्वर्जन फैक्टर रखना है तो अब ये किस केस में आएगा, एडवांस स्टेज में आएगा। एडवांस स्टेज माने आपने 2 यूनिट सिलेक्ट किए हैं कि 1 बॉक्स इक्वल टू 10 पीसेस, 1 कार्टून इक्वल टू 1000 kg, तो उस 1 कंटेनर इक्वल टू 1000 kg आपको अगर उस हिसाब से मेंटेन करना है तो कर पाएंगे। जो चीज़ यहाँ पे ग्रे में दिख रही है लाइक सेल्स प्राइस अप्लाइड ऑन, परचेज प्राइस अप्लाइड ऑन, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ग्रे में दिख रही है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर ये कैसे एक्टिवेट होगी वो भी मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। पैकिंग यूनिट, अगर एक से ज़्यादा यूनिट है तो पैकिंग यूनिट क्या होगा, कार्टून होगा या पीसीस होगा। सेल्स प्राइस किसके ऊपर मेंटेन की जाएगी, कार्टून के ऊपर या तो पीसीस के ऊपर। कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, 1 कार्टून इक्वल टू हाउ मैनी बॉक्सेस। परचेज प्राइस किस पे आएगा, कार्टून पे आएगा या बॉक्सेस पे आएगा। तो ये सारी मैटर है। टैक्स इंक्लूसिव सेल्स प्राइस और टैक्स इंक्लूसिव परचेज प्राइस, आपने जो परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस रखी है वो टैक्स इंक्लूसिव है। आप एक मोबाइल बेच रहे हो और वो मोबाइल जो है वो 15,000 ऑल में सेल हो रहा है, तो आपका सेल्स प्राइस जो है वो टैक्स इंक्लूसिव हो जाएगा, आप अलग से टैक्स नहीं ले रहे हो। तो वो रिवर्स कैलकुलेट करेगा और 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118 करके आपको टैक्स कितना हुआ वो कैलकुलेट करके दिखा देगा। स्पेसिफाई सेल्स टाइप, आपको कोई सेल्स टाइप स्पेसिफाई करनी है तो आप स्पेसिफाई कर पाएंगे। लोकल सेल्स है, एक्सपोर्ट सेल्स है, आपका किस हिसाब से है। तो अगर आपको उस हिसाब से सेल्स टाइप हर बार सिलेक्ट न करनी पड़े इस प्रोडक्ट के लिए, स्पेसिफाइड परचेज टाइप, आपको स्पेसिफाइड जो है वो परचेज टाइप भी यहाँ से लोकल परचेज है, आउटसाइड परचेज है, एग्जम्प्टेड परचेज है, किस टाइप का परचेज है वो आपको फिक्स कर देना है तो आप फिक्स कर पाएंगे। डिस्काउंट एंड मार्कअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट एंड मार्कअप। इसके लिए पूरा वीडियो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, वो कंट्रोल एफ में फीचर्स के साथ इसका पूरा वीडियो आएगा। बट अभी आप सिर्फ इसको समझ लीजिए कि अकाउंटिंग मास्टर्स के साथ साथ ये इन्वेंटरी मास्टर्स बनाने में आपको ईजी हो जाएगा। सारे एडवांस फीचर्स आप एक साथ तो अप्लाई करने वाले नहीं है, और सारे फीचर्स सारे मॉडल में हैं भी नहीं। बेसिक में कुछ लिमिटेड फीचर्स होंगे, कुछ फीचर्स स्टैंडर्ड में होंगे, और एंटरप्राइज के अंदर कंप्लीट फीचर्स अवेलेबल होंगे। तो सेल्स डिस्काउंट अगर आप मार्क करके रखना चाहते हो कि मेरे यहाँ तो जो है वो 10% डिस्काउंट चलता ही है, लाइक कोई फार्मा की शॉप है और उसने बोर्ड लगाया हुआ है कि 20% डिस्काउंट अवेलेबल होगा किसी भी मेडिसिन पे, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। इस मेडिसिन के ऊपर 20% अवेलेबल है तो आप वो कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको जो भी मीन्स प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट रखना है, परचेज कोई डिस्काउंट है, आपका स्पेसिफिक कोई डिस्काउंट स्ट्रक्चर है,
simple discount in amount, simple discount in MRP, simple discount on price, simple discount on alternate unit, on main unit, on packaging unit and absolute value. इतने टाइप के डिस्काउंट जो है वो बिजी में दिए गए हैं. आपको अगर चाहिए तो आप वर्क कर पाएंगे. इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बाद में आने भी वाला है, तो आप उसको देख पाएंगे. मार्कअप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. अगर आप कंपाउंड में और उसके साथ वर्क करना चाहते हैं तो ये मार्कअप का भी एक पूरा अलग से वीडियो आएगा, तो आप उसको देखते रहिएगा. आइटम डिस्क्रिप्शन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 अगर आपको लिखना है तो आप लिख पाएंगे. 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन आपको अगर आपको प्रोडक्ट का मेंटेन करना है तो कर पाएंगे. सेट अ क्रिटिकल लेवल आपको अगर मेंटेन करना है तो आप कर पाएंगे कि मिनिमम लेवल अपने पास कितना रहना चाहिए, रीऑर्डर लेवल कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम लेवल जो है वो कितना रहना चाहिए, और ये जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से है और ये जो है वो डेज के हिसाब से है. ताकि क्या होगा कि अगर आपका स्टॉक कम हो रहा है तो सिस्टम आपको दिखाएगा, आपका स्टॉक ज़्यादा हो रहा है तो भी सिस्टम आपको दिखाएगा, ताकि आपके यहाँ पे कभी भी शॉर्ट सप्लाई नहीं होगी, आपके यहाँ पे कभी भी ओवर स्टॉक नहीं होगा. आप प्रॉपर वे में इन्वेंटरी मेंटेन कर पाएंगे, कस्टमर्स को सप्लाई कर पाएंगे और प्रॉपर वे में मेंटेन होता रहेगा. ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है पर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. नाउ मेंटेन RG23D ये जो है वो एक्साइज का एक रजिस्टर्ड था. अगर टैरिफ हैंडलिंग के साथ आपको मेंटेन करना है सीरियल नंबर वाइज अगर आपको मेंटेन करना है, आपका बिजनेस ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, कंप्यूटर स्टोर है, आप वाइट गुड्स में डील करते हो तो सीरियल नंबर की डिटेल्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. पैरामीटर वाइज इन्वेंटरी, पैरामीटर वाइज क्या होगा कि पैरामीटर वाइज मीन्स अगर आपका कोई रिटेल स्टोर है तो साइज़ क्या है, कलर क्या है, कोड क्या है, वो सब आपको मेंटेन करना है. बारकोड अगर आपको मेंटेन करना है तो भी मेंटेन कर पाएंगे. MRP वाइज मेंटेन करना है, बैच वाइज मेंटेन करना है. अगर आपका फार्मा का है, फूड का है, एक्सपायरी वाली प्रोडक्ट आपकी आ रही है तो एक्सपायरी डेट रिक्वायर्ड, एक्सपायरी डेज रिक्वायर्ड, वो आ जाएगा. स्पेसिफाइड डिफॉल्ट मटेरियल सेंटर, ये स्टॉक आपका इसी गोडाउन में रहेगा. अगर आपको ऐसा करना है तो भी हो पाएगा. और गोडाउन का मटेरियल सेंटर का मतलब ऐसा नहीं है कि गोडाउन है. कई लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपनी इन्वेंटरी को सेल्फ वाइज या तो अपने जो है कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है वो रैक वाइज मेंटेन किया हुआ है. तो वो लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं कि अमूल की प्रोडक्ट होगी तो स्पेसिफिक रैक नंबर 3 में मिलेगी, ब्रिटानिया की प्रोडक्ट है तो रैक नंबर 4 में मिलेगी. तो वो सब आपको मेंटेन करना है तो मेंटेन कर पाएंगे. फ्रीज मटेरियल सेंटर, मुझे फ्रीज कर देना है कि मेरी ये जो प्रोडक्ट है वो इसी रैक में होगी तो वो आप कर सकते हो. स्किप इन GST रिपोर्ट, कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसको GST रिपोर्ट में नहीं लेना है तो स्किप करवा सकते हो. टोटल नंबर्स ऑफ ऑथर्स अगर आपको मेंटेन करना है. डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बीजी के अंदर आप आइटम मास्टर क्रिएट कर सकते हो. अकाउंटिंग इनवॉइस अगर आपको मेंटेन करना है तो अकाउंटिंग इनवॉइस के लिए भी क्या है कि आपको यहीं से प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी. और यहाँ पे हमने SAC दिया हुआ है, HSN के साथ SAC माने सर्विस अकाउंटिंग कोड. मान लीजिए कि मैं एक ट्रेनर हूँ और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या होगा कि ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो अब ये ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मेरी सर्विस है, ये मेरी सर्विस है बराबर, जो मैं नंबर ऑफ आवर्स में देता हूँ. तो मैं यहाँ पे आवर्स भी क्रिएट कर सकता हूँ. अभी मैं फास्ट वर्क करने के लिए क्रिएट नहीं कर रहा हूँ पर पीसीस में जा रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरी जो सर्विस है उसके ऊपर 18% ही लगता है और यहाँ पे HSN न लगकर SAC कोड जो होगा वो एप्लीकेबल होगा. और यहाँ पे ये जो मेरी प्रोडक्ट है उसको मैं खरीद नहीं रहा हूँ, ये कोई स्टॉक आइटम नहीं है, ये मेरी सर्विस वाली प्रोडक्ट है. तो इसका स्टॉक मेंटेन नहीं करना है तो मैं यहाँ पे उसको यस कर देता हूँ. तो आपकी कोई ऐसी सर्विस वाली प्रोडक्ट हो तो आप उसका स्टॉक मेंटेन, वरना क्या होगा ये ट्रेडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का स्टॉक नेगेटिव जाता जाएगा आपका, क्योंकि आपकी इसकी कोई परचेज नहीं है. आप इसको सेल कर रहे हो, बिल बना रहे हो तो सेल कर रहे हो, तो ये नेगेटिव जाएगी. फिर आपको एंड ऑफ द डे या तो एंड ऑफ द मंथ या तो एंड ऑफ द ईयर एक जनरल वाउचर एंटर करके ज़ीरो करना पड़ेगा. तो बेटर है कि आप पहले से ही इसको
ज़ीरो करवा लो डोंट स्टॉक बैलेंस करके। एंड डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाइड वेंडर, आपको अगर ये है कि ये मेरी प्रोडक्ट इसी कंपनी से आनी है, लाइक मेरा बिजी सॉफ्टवेयर जो है वो बिजी कंपनी से ही आने हैं, गूगल के जो मेरे सॉफ्टवेयर है वो गूगल से ही आने हैं। अगर आपका इस प्रोडक्ट का सप्लायर फिक्स है तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेंडर भी फिक्स कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर आपको आपकी स्टॉक आइटम क्रिएट करनी हो, या तो आपको आपके सर्विस के जो है वो लेजर बनाने हो मीन्स स्टॉक आइटम के अंदर, और डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस करके मेंटेन करना हो, तो आप कैसे कर पाएंगे। ये जो ग्रे वाले हैं ऑप्शंस, उसके काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो हम कंट्रोल F में फीचर्स में जाके यहाँ से जब इसको समझेंगे तो ये ओपन हो पाएगा। बिजी अपने आप में काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारी कंपनियां इसका यूज़ कर रही है और बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है। आप भी अपने बिजनेस में इसको पूरा इम्प्लीमेंट कीजिए, पूरा समझिए, ताकि आपका वर्क भी ऑटोमाइजेशन हो जाए। और उसके लिए हमने एक ऑनलाइन वीडियो बेस्ड कोर्स भी निकाला है, और इस कोर्स को सब्सक्राइब करने की लिंक जो है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत रिजनेबल कॉस्ट पे ये ऑनलाइन कोर्स सारे वीडियो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। तो कृपया करके हमारे कोर्स को बाय कीजिए। फ़ायदा ये होगा, वीडियो लेक्चर से सीख पाएंगे, लाइव लेक्चर से सीख पाएंगे, और कहीं पे अगर आप अटक रहे हैं तो हमारा लाइव सपोर्ट भी आपको मिल पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। अच्छे लग रहे हैं तो लोगों तक पहुंचाइए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।